विमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान को 2004 में कायम किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन को कायम करने का एक मकसद था, वो ये था कि ख़वातीन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं और स्पेशली हम जिन एरियाज़ में काम करें जैसे लियारी है, किमाड़ी टाउन है या बहुत से वो एरियाज़ जो पसमानदा एरियाज़ हैं, वहाँ की ख़वातीन के साथ बहुत सारे मसाइल कि उनको बहुत सारी चीज़ों में शामिल ही नहीं किया जाता। तो इन चीज़ों को लेते हुए चूँकि मैं लियारी में बहुत सालों से काम कर रही थी और मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि विमेन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने सोचा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया जाए जो विमेन को ना सिर्फ उनके इश्यूज़ को लेके चले बल्कि उनकी प्रमोशन के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर सकें। मकसद ये है कि लर्न एंड अर्न, सीखिए और कमाइए। यानी मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सीखिए और घर चले जाइए, आप सीखिए और अपनी आमदनी में इजाफा कीजिए। आप जब अपनी आमदनी में ख़ुद से इजाफा करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपके वो अखराजात जो आपकी फैमिली बेयर करने की पोजीशन में नहीं है वो आप अपनी इनकम से बेयर करेंगे। मेरी जो है जहन के अंदर ये बात थी कि ख़वातीन को अगर हमने आगे ले जाना है, तरक्की के दायरे में शामिल करना है, एजुकेशन और हुनर दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके सहारे हम उनको अगर छोड़ दें तो वो अपना रास्ता खुद बना लेती हैं। अच्छा, जब एजुकेशन पर काम शुरू किया तो हमने ना सिर्फ ये है कि लियारी में बल्कि किमाड़ी टाउन के पसमानदा गोटों में, गांव में, फिर रेडी टाउन में, गडाब टाउन में, सदर टाउन में, हर उस एरिया को मैंने लिया जिसको सिलम या पसमानदा हम कह सकते हैं। और जब हमने काम करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ख़वातीन जो है वाकई में उनको इतना भी नहीं पता कि दवाइयों के नाम क्या है, उनको ये भी नहीं पता गलियों के नंबर क्या है, उनको ये भी नहीं पता कि बसों के नंबर्स क्या है। तो वो बच्चियाँ जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, जब हमने उनको 4-6 महीने का कोर्स करवाया, वो कुछ पढ़ने लिखने के काबिल हुई तो उन्होंने डिमांड की कि अब आप हमें स्किल सिखाएं। और स्किल में डिमांड क्या आई? ब्यूटिशन कोर्स की। कुछ ख़वातीन जो बड़ी उम्र की थी वो कह रही थी हमें सिलाई कढ़ाई सिखाई जाए और कुछ ने ब्यूटिशन की बात की। जब हमने उनको उन कोर्सेज़ में शामिल किया और जब वो ख़त्म हुए तो उन बच्चियों की खुशी देखने के काबिल थी, क्योंकि वो कहती थी हम इस काबिल हो गए कि अब हमारा भी कोई नाम होगा। उससे पहले हमें कोई पहचानता भी नहीं था। मैं शुरू यहाँ आई थी तो अजीब से मुझे ये लोग लगे क्योंकि बिल्कुल चेंज था, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, ये हमारे अपने ही बच्चे हैं, मैं इनको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाऊंगी। तो जब यहाँ बच्चे ये आती हैं तो उस वक्त इनका माहौल चेंज होता है बहुत, लेकिन जब यहाँ आती हैं तो बड़ी खुश होती हैं और अपने आप को बड़ा प्राउड फील करती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें हम तरबियत देते हैं तो उसमें हम सबसे ज़्यादा अखलाक की ज़्यादा तरबियत देते हैं उनको। उन्हें ये बताते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, किस तरह बुरी है। पार्लर में कोई आता है तो किस तरह बात करते हैं, कैसे डील करेंगे आप। तो फिर वो जब ये सारा कुछ सीख जाती हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है और बड़ी खुशी होती है कि हमने किसी को कुछ सिखाया है। मैं 2 साल से यहाँ जॉब कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि मैं घर में हूँ या बाहर हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर में ही काम कर रही हूँ। मैंने अपने घर में ही खोला हुआ है और यहाँ जब लड़कियाँ आके सीख के चली जाती हैं और जब वो आके हमें बताती हैं कि मिस हम वहाँ फला जगह जॉब कर रहे हैं, हम इस तरह यहाँ आगे निकल गए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलें, ये ऐसे इलाके की और ऐसी बच्चियाँ हैं जो पसे पर्दा रहती हैं, उनको घर से बाहर निकलने बहुत कम दिया जाता है। पिछला बैच जो गया हमारा ब्यूटिशन कोर्स का, वो तकरीबन मेरे पास 30 लड़कियाँ थीं और इस वक्त मेरे पास 32 लड़कियाँ। तो उन 32 लड़कियों को पहले जब मैंने सिखाया उन लड़कियों को, उन्होंने वहाँ जॉब भी की, कुछ अपना पार्लर खोल के बैठी हुई हैं। और मुझे जब वो फ़ोन करके बताती हैं मिस हमने ब्राइड तैयार की, मिस हमने आज पार्टी मेकअप किया, तो मुझे बड़ा अच्छा सा फ़ील होता है। मेरी कोशिश यही होती है कि गरीब घराने की बच्चियाँ जब यहाँ इनको फैसिलिटीज़ दी गई है तो मैं इनका हक़ ना मारूँ, मैं इनको बिल्कुल ईमानदारी से सिखाऊँ। मेन जो मेरा फोकस था वो था हेयर स्टाइल, तो मैं हेयर स्टाइल पे ज़्यादा अपना जो है ना वो रखती हूँ ताकि मुझे हेयर स्टाइल बनाने आ जाए। जब मैं हेयर स्टाइल सीख लूँगी, काम सीख लूँगी, तो मैं जॉब करूँगी, क्योंकि जॉब के अंदर तो वो चाहते हैं कि एक्सपर्ट हो, हर काम आना चाहिए। ये नहीं कि आईब्रोज आते तो हेयर स्टाइल नहीं आना चाहिए, कटिंग आती है तो ये नहीं आना चाहिए, वो कहते हैं सारा काम आना चाहिए। तो आई होप कि मैं सारा सीख के इंशाल्लाह तो फिर आगे जॉब करूँगी। सबसे मेन चीज़ जो है टीचर पे डिपेंडेंट करता है, टीचर आपको कैसे सिखाती है। और हमारी मिस हमें बहुत अच्छा और दिल से सिखाते हैं। हम अपनी मिस को 3 दफ़ा भी बोलेंगे ना कि मिस हमें प्रैक्टिस, हमें ये नहीं देखा आपका, हम छुट्टी पे थे या कुछ, हमारी मिस कंटिन्यू वो करके दिखाती है कि कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे कि जो ना सीख सके। बहुत सारे जो लड़कियां आती हैं यहाँ पे जब काम करने के लिए, सिलाई सीखने या ब्यूटिशन कोर्स करने के लिए, तो उनका लहजा बड़ा एक लड़ने वाला अखड़ किस्म का होता है। लेकिन जब वो हमारे माहौल में ढलती हैं और हम उन्हें ये बताते हैं कि देखें, अगर आप किसी से ये पूछेंगे कि क्या करवाना है तो वो तो आपसे डर जाएगा, उसको आप आराम से पूछें कि आएँ, आप बैठें, आपको क्या करवाना है। तो अमूमन लड़कियां ना हमें फॉलो करने की कोशिश करती हैं कि जैसे हमारी टीचर बात कर रही है, जैसे हमारी टीचर समझा रही है, फिर वो उसी तरह करती हैं।
बच्चों के यहाँ बहुत सारे कंपटीशन भी करवाए कि उनके लिए हमने पोस्टर कंपटीशन करवाया, हमने उनके लिए बहुत सारी किताबों के लिए हमने एक रीडिंग कॉर्नर खोल लिया है, वहाँ बच्चों को ले आते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाई हैं हमने बहुत सारी कि वो बच्चे देखें कि हम दुनिया के साथ किस तरह मीट कर सकते हैं। फिर ख़वातीन के लिए हमने इंटरनेट का रखा हुआ है। जो हमारी सिलाई कढ़ाई वाली ख़वातीन हैं उनके बनाए हुए कपड़ों के हम एग्जीबिशंस भी लगवाते हैं ताकि उनके लिए बाहर से भी ऑर्डर्स आ जाएं। उसमें स्पेशली बलोची कढ़ाई, सिंधी कढ़ाई, मुख्तलिफ कढ़ाइयाँ भी हैं। मुझे 6 महीने हो गए, पहले इधर से ही सीखा है और अब इधर टीचर लग गई। तकरीबन 23 लड़कियां हैं मेरे पास अभी इस बार। सिलाई में हर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइनिंग, हर जो कैटलॉग में भी देख लो, टीवी में भी देख लो, वो भी बना सकती हूँ मैं। और बच्चियों को भी सिखा रही हूँ, सिलाई कढ़ाई भी करवा रही हूँ। हफ्ते में 1 दिन कढ़ाई का होता है, वो भी करवाती हूँ। 2 महीने से सिलाई सीख रही हूँ। कमीज़, ट्राउज़र, फ्रॉक वगैरह ये सब कुछ सीखा है और मेहंदी भी सीखा है मैंने। कमीज़ और शलवारें सीख लिए, यही पजामे। अभी तक और डिज़ाइन वाले कपड़े नहीं सिए थे। 2 महीने से सेंटर में आ रही हूँ, या मज़ा है भी, काम भी सीख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हम कपड़ा भी देते हैं इनको और चीज़ें वगैरह, हर चीज़ यहाँ से मिलती है। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है और सब हम बहनों की तरह बैठते हैं, खाते हैं, ऊपर जाते हैं ढाबे में, खा पी के मज़े करते, फिर आते हैं नीचे, फिर घर पे छुट्टी हो के घर पे जाएंगे। 4 महीने का कोर्स होता है, इसमें डिप्लोमा भी मिलेगा और आपको पैसे भी मिलेंगे। हर महीने के 2500, 4 महीनों के 10,000 रुपये भी आपको मिलेंगे सीखने के। यहाँ पर मैं आती हूँ, सीखती हूँ, हर महीने 2500 रुपये भी हमें मिलते हैं। अभी अपना काम शुरू करूँगी सिलाई सीखने के बाद। हर चीज़ में हुनर होना चाहिए, पार्लर में, सिलाई में, कोई जॉब कर रहा है, हर चीज़ का हुनर हो ना। शौक तो है तो रोज़ाना आते हैं यहाँ, शौक नहीं होता तो घर पे सोते हैं। हर औरत को हुनरमंद होना चाहिए। घर के खर्च में हाथ बटाना चाहिए। मेरे पास इस वक्त टोटल मेरे दोनों ढाबे और मेरे ऑफिस को लेकर 30 से ऊपर का स्टाफ है। 9 बजे से स्टार्ट होता है और शाम 5-6 बजे तक ये रहता है। हमने ख़वातीन के लिए एक फ्री स्पेस बना दी, एक ढाबा बना दिया। ढाबे का मकसद ये है कि औरतें बैठें, आएँ और आने के बाद फिर यहाँ बैठकर अपनी गपशप कॉर्नर भी करें। ज़्यादातर तो ये बच्चियाँ जो हमारी होती हैं ये अपना टाइम स्पेंड करती हैं। इसके अलावा मोहल्ले से भी कुछ ख़वातीन आ जाती हैं जिनका दिल चाहता है, वो जो पुराने लोग जा चुके हैं यहाँ से, वो आ जाते हैं, अपनी दोस्तों को बुला लेते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा मौका, हम बैठकर बातचीत कर सकते हैं। यहाँ जिस वक्त लड़कियाँ आती हैं ब्यूटिशियन के लिए तो वो उस वक्त उनका हुलिया, उनकी बात करने का स्टाइल, हर चीज़ चेंज होता है। जब वो यहाँ आ जाती हैं तो उनमें इतना चेंज आ जाता है कि वो अपने आप को प्राउड फील करती हैं, इतना खुश होती हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी जन्नत में आ गई हैं। और जब यहाँ ब्राइडल शो होता है और उस ब्राइडल शो के अंदर हर लड़की अपनी ब्राइड तैयार करती है, उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जब ब्राइड आती हैं तो उस वक्त आप उनकी खुशी का आलम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया जीत ली। स्किल के साथ साथ हमने शादियाँ करवाई गरीब बच्चियों की बहुत सारी, जिसको हम मास मैरिजेस कहते हैं। उसके साथ साथ हमने जो है लीगल एड पर काम किया, लीगल राइट्स पर काम किया, ख़वातीन को मोबिलाइज करने पर काम किया कि वो किस तरह से माशरे का एक बहुत अच्छा फ़र्द बन सकती है अगर वो अपने राइट्स को पहचाने। इस सेंटर्स के थ्रू हमने यूथ को बहुत ज़्यादा प्रोग्रामों में इन्वॉल्व किया, जैसे पपेट शो है। इसके अलावा ना हमने उनको स्किल बेस्ड एजुकेशन में शामिल किया है। हम उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीकर्स बुलाते हैं जो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के हवाले से बताते हैं। अभी जो बच्चों को शुरू करवाया है उसमें अभी हम इनके लिए दास्तान गोई का एक सेशन नापा के साथ करवाने जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा इसी महीने में। उसके साथ साथ फ़िल्म मेकिंग के बच्चे जो हैं अपने उसके साथ में उनके पास मोबाइल जो है उसके साथ छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में बनाएं और फिर हम उसकी स्क्रीनिंग भी करेंगे। मैंने सारी वो चीज़ों उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की है
जो इनको तरक्की के दायरे में ले जा सकती है। डिपेंड इन पर करता है ये कौन सी फैसिलिटीज़ को अपने लिए मजबूत बना सकती है। लेकिन मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मेरे साथ जो है वो बहुत सारे लोग शामिल हो जाएं इस सफ़र के अंदर। तो फिर वो कहते हैं कि लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, तो ये इतना कारवां बन गया, इंशाल्लाह आगे भी बन जाएगा।